अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मखदूम अली और आप देख रहे हैं एम इन्फोपीडिया। हवाई जहाज़ का कोई भी हादसा कभी भी मामूली नहीं होता और ऐसे किसी हादसे का सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग त्यारे में पहली दफ़ा सवार होते हैं, उनका किसी अनजाने डर की वजह से कुछ देर तक अपने हवास पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनका ये डर बेजा नहीं होता। वक्तन फ़वक्तन मुसाफिर त्यारों के हादसात होते रहते हैं। इस तरह के हादसात में ज़िंदा बच जाना बहुत कम खुशनसीब लोगों का मुकद्दर होता है, जो सही सलामत घर लौट आते हैं। ऐसे हादसात होने के बाद कोई भी शख्स जो इन हादसात के बारे में सुनता है तो उसका एक फितरी सा सवाल होता है कि टेक्नोलॉजी की तमाम तरक्की के बावजूद मुसाफिर हवाई जहाज़ों में रेस्क्यू सिस्टम, इंजेक्ट सिस्टम या यहाँ तक कि आम पैराशूट क्यों नहीं होते। आखिर क्या वजह है कि एक जान बचाने वाली इंतहाई अहम चीज़ हवाई जहाज़ों में क्यों मौजूद नहीं होती। इन सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। सवाल का जवाब सादा और मुख्तसर है। आम पैराशूट पैसेंजर लाइंस में इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। यहाँ चंद वजूहात हैं जिनके बिना पर जहाज़ में पैराशूट नहीं होते। पैराशूट एक कपड़े और बैग, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को समझा जाता है जिसकी मालियत चंद डॉलर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पैराशूट की कीमत तकरीबन $1000 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और एक बड़े हवाई जहाज़ में मुसाफिरों के लिए 180 नशिस्तें होती हैं। इस तरह अकेले पैराशूट की कीमत हवाई जहाज़ की मुकम्मल सीट की कीमत से तकरीबन $200 इजाफी होगी, और इस पर पैराशूट की चेकिंग और उसको अच्छी हालत में रखने के लिए अलग से कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इजाफी रकम की ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से पैराशूट का इस्तेमाल नामुमकिन है। पैराशूट इस्तेमाल करने के लिए पैराशूट की मुकम्मल मालूमात के साथ साथ जहाज़ से जंप करने और फिर पैराशूट खोलने की मुकम्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और सफ़र से पहले तमाम मुसाफिरों को ये ट्रेनिंग देना नामुमकिन है। ज़्यादातर हालात में मुसाफिर हवाई जहाज़ों की स्पीड इस कदर तेज़ होती है कि एक इंतहाई तरबियत याफ्ता शख्स भी पैराशूट के ज़रिए इससे जंप नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता भी है तो बहुत कम इम्कान है कि ऐसा शख्स अपने हवास पर काबू रखते हुए वक्त पर पैराशूट खोल सकेगा। और इसी तरह ज़्यादातर हादसात हवाई जहाज़ के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होते हैं, जब पैराशूट का इस्तेमाल बिल्कुल नामुमकिन होता है, और हवाई जहाज़ के हादसे में शाज़ो नादर ही 90 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगता है, और इतने कम वक्त में 180 या इससे भी ज़ायद मुसाफिरों का पैराशूट लेकर जहाज़ को छोड़ना नामुमकिन है। अब ऐसा भी नहीं कि कंपनियों ने लोगों की जान बचाने के लिए मुख्तलिफ इनखला और हंगामी रेस्क्यू सिस्टम के नफाज के बारे में नहीं सोचा होगा। ताहम इस तरह के तमाम मंसूबों के लिए बुनियादी मसला सिर्फ एक है, पैसा। पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कंपनियां लालच में आकर ऐसा नहीं करती, बल्कि इनका मानना है कि एक ऐसे मंसूबे पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च करना जिसकी शायद ही कभी ज़रूरत पड़े, इससे बेहतर है कि इतनी बड़ी रकम में जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए और उनमें इतनी जिद्दत लाई जाए कि हादसात कभी ना हों या इनकी शरह ना होने के बराबर हो। बेहतर है कि जहाज़ों पर रकम खर्च करके उनको इस तरह से बनाया जाए कि हादसे के इम्कान को ना की सतह पर लाया जाए, ना कि हादसा होने के बाद मुसाफिरों की जान मुश्किल में डालकर उनमें से चंद की जान को बचाया जाए। इनका मकसद है कि एक खतीर रकम खर्च करके एक ऐसा काबिल भरोसा त्यारा हो जो यकीनी तौर पर ना गिरे, ना कि एक नाकाबिल भरोसा त्यारा हो जो हादसे का शिकार हो जाए और उसके साथ एक मशकूक रेस्क्यू सिस्टम भी हो जिसके बारे में शक हो कि वो ठीक से काम भी करेगा या नहीं। हवाई जहाज़ों का कोई संगीन हादसा होने पर मुसाफिरों की जान बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। इसके बावजूद नीचे रोड पर होने वाले जानी नुकसान की शरह हवाई जहाज़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और हवाई जहाज़ के सफ़र को अब भी दुनिया का महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।